कैसे हो मेरे बच्चों। मैं संदीप कुमार मिश्रा दक्ष एजुकेशन लाइव से आपका करता हूं स्वागत। कैसे हो? मुझे पता है आप लोग बहुत शानदार, बहुत कमाल हो गए। देखो, हम लोगों ने पैसेज के सीरीज में कई सारे पैसेज पे काम किया था। आज फिर मैं आपके लिए एक नया पैसेज लेके आया हूं। आप इस पैसेज को ध्यान से देखो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाओ। आप जानते हो ना कि ये आपके एग्जामिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अनसीन पैसेज, ये कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करता है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग एकदम अच्छे तरीके से पर्टिकुलरली बना सकते हैं। जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाती है ना, वैसे वैसे हम क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और साथ ही साथ एरर वाले पार्ट में भी बहुत मजबूत होते जाते हैं। तो ये हमारा बहुत जरूरी हिस्सा है और इसे हमें मजबूत करना है। तो चलो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं और आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। और एक जो पैसेज अभी हमारे स्क्रीन पे है इसको समझने की कोशिश करते हैं। राइट बच्चा? देखो, तुम्हारे सामने क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर अब्दुल कलाम, पॉपुलरली नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिनको मतलब हम लोग जानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, पॉपुलरली वो जाने जाते हैं, वो फेमस है इसी नाम से, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से। वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। जिनका जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। और कहां पे उनका जन्म हुआ था? ध्यान रखना बच्चा, रामेश्वरम में। और रामेश्वरम कहां है बच्चा? तमिलनाडु में। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिनको हम लोग जानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था रामेश्वरम में, जो तमिलनाडु में है। Despite facing acute poverty in childhood, he sold newspapers to support his family while continuing his studies. कह रहे हैं कि जो बचपन में उनके जो परिवार की जो माली हालत थी, फाइनेंशियल हालत थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी। वो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उन्हें न्यूज़पेपर्स भी बेचना पड़ा। और इसके बावजूद भी वो अपने पढ़ाई को जारी रखने, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। His unwavering dedication led him to graduate in aerospace engineering from the Madras Institute of Technology. उनका जो ये जो मतलब जो दृढ़ संकल्प था, अनवेवरिंग डेडिकेशन, जो डिटर्मिनेशन था, वो उनको इतना मजबूत बनाया कि उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। और ग्रेजुएशन की पढ़ाई किसमें पूरी की? एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने ग्रेजुएट किया। और ये कहां से किया उन्होंने? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन एरोस्पेस में किया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। डॉक्टर कलाम प्लेड अ पाइवोटल रोल इन इंडियन डॉक्टर कलाम प्लेड अ पाइवोटल रोल इन इंडियन सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एंड मिलिट्री मिसाइल। कहता है कि अपने ग्रेजुएशन को पूरा करने के बाद डॉक्टर जो कलाम थे, अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, पाइवोटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियाज सिविलियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एंड मिलिट्री मिसाइल्स। तो जो इंडियन का जो सिविलियन जो स्पेस प्रोग्राम्स होता है वहां पर भी, और जो मिलिट्री का जो प्रोग्राम होता है, जो मिलिट्री मिसाइल का जो प्रोग्राम होता है, जो मिलिट्री के लिए बनाया जाता है देश की सुरक्षा के लिए, वहां पे इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहां तक आपने समझा बच्चा। और अब्दुल कलाम साहब, जिनको पॉपुलरली हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। उनके फैमिली की जो माली हालत, फाइनेंशियल हालत थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें बचपन में ही न्यूज़पेपर फेंकने पड़े अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद भी उनका जो डेडिकेशन था, उनका जो डिटर्मिनेशन था, जिसके वजह से उन्होंने ग्रेजुएशन किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन सिविलियन प्रोग्राम्स में, स्पेस प्रोग्राम में और मिलिट्री मिसाइल को बनाने में। ठीक है, डेवलपमेंट अर्निंग हिम टू द टाइटल ऑफ मिसाइल मैन। और यही कारण था कि उनको ना मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने इंडियन मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट पे काम किया। इन 2002 ही बिकेम द 11th प्रेसिडेंट। 2002 में वो भारत के 11वां प्रेसिडेंट बने। ठीक है, 2002, ये ध्यान में रखिएगा, 2002 में वो भारत के 11th प्रेसिडेंट बने। and was widely called the people's president for his humble nature and deep connection with students. 2002 में वो इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने और उनका नेचर इतना हम्बल था
कि वो आसानी से लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते थे, और यही कारण था कि उन्हें ना मतलब पूरी दुनिया में वो इस तरीके से उनका एक्सेप्टेंस हुआ कि वो लोगों के प्रेसिडेंट है। वो स्टूडेंट के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते थे, और उनका जो मतलब विनम्रता भरा जो व्यवहार था वो सबको अपना बना लेता था, राइट। इसी की वजह से वो लोगों के करीब होते चले गए। इवन आफ्टर हिज प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति के पद को छोड़ने के बाद भी ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू टीचिंग एंड इग्नाइटिंग यंग माइंड्स। जब वो राष्ट्रपति का पोजीशन छोड़ दिया, उसके बाद भी वो लगातार जो नए बच्चे थे, जो नई दिमाग थे, उनको मोटिवेट करने में, उनको प्रज्वलित करने में अपना समय लगाया। ठीक है। हिज बुक विंग्स ऑफ फायर रिमेन्स एन इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ एस्पिरेंट्स। उन्होंने जो एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम था विंग्स ऑफ फायर, वो आज भी मतलब एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल बुक के तौर पे जाना जाता है, जो जो यंग बच्चे हैं ना, उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार कर देता है, राइट बच्चा। डॉक्टर कलाम बिलीव्ड दैट ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। अब्दुल कलाम साहब के अनुसार सपना वो नहीं होता जो नींद में देखा जाता है, बल्कि सपना वो होता है जो नींद ही नहीं आने देता, राइट बच्चा। ये कितना तगड़ा स्टेटमेंट था उनका। उन्होंने कहा था कि जब सपना आपके आंखों में हो तो नींद कहां से आएगी, जब तक आप हासिल न कर लो तब तक आप जगे रहो। ठीक है। ही पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई। और कब हुई? वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर एट IIM शिलोंग। तो उस समय ना वो पढ़ा रहे थे बच्चों को, वो लेक्चर दे रहे थे। IIM शिलोंग में लेक्चर देने के दौरान ही उनकी मौत हो गई। डूइंग व्हाट ही लव्ड मोस्ट, टीचिंग। और उनकी मौत कब हुई? उस समय हुई जिस समय वो दुनिया का सबसे फेवरेट काम, वो अपने लाइफ का सबसे फेवरेट काम कर रहे थे, वो था टीचिंग। तो ये अब्दुल कलाम साहब के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत पैसेज था, जिसने उनके पूरे लाइफ का खाका खींच के रख दिया। उनके जन्म से उनके मौत तक के सारे जो कंडीशनिंग थे, सबके बारे में बता दिया। क्यों उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या थी, उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया, उन्हें लोगों का प्रेसिडेंट क्यों कहा जाता था, स्टूडेंट के साथ क्यों कनेक्शन बना लेते थे, और आखिरी वक्त पे उनकी मृत्यु कहां हुई, ये तमाम जानकारी इस पैसेज के जरिए हमें मिला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आ गया है। तो जब ये पैसेज आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन डेफिनेटली आप बना लोगे ना बच्चों। तो चलो ऐसा काम करते हैं कि हम लोग जरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोग पिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए हमारे सामने जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम was given the title of मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बिकॉज। अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन का टाइटल क्यों दिया गया था? देखो यहां पे लिखा हुआ ना, डेवलपमेंट अर्निंग हिम द टाइटल ऑफ मिसाइल मैन बिकॉज पाइवोटल रोल इन मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट, क्योंकि उन्होंने मिसाइल डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान दिया था। अब चलो यहां पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। क्या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनने का कारण उनका प्रेसिडेंट था? नहीं, ये ऑप्शन कट हो गया। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स इन चाइल्डहुड, उन्होंने बचपन में न्यूज़पेपर बेचा, क्या इसके लिए उसे मिसाइल मैन कहा गया था? नहीं, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन नहीं कहा गया था। तीसरा देखिए, ही प्लेड अ की रोल इन इंडियाज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यस, उन्होंने भारत के लिए मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। तो यहां ऑप्शन से हमें पता चल गया, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो कट जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? He played a pivotal role. He played an important role in the development of missile program. I hope ये बच्चा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली आ गया होगा। और मुझे आपके चेहरे का स्माइल फील हो रहा है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो बच्चे, राइट बच्चा। चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार, व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू टू सपोर्ट हिज फैमिली ड्यूरिंग चाइल्डहुड? अब ये कह रहा है कि इस पैसेज के अनुसार अब्दुल कलाम साहब ने बचपन में क्या किया था जिससे वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए थे, फैमिली के फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए थे।
तो इस पैसेज में भी हम लोगों ने पढ़ा ना कि उनके घर में फाइनेंशियल कमी थी, जिसकी वजह से वो बचपन में न्यूज़पेपर फेंका करते थे। तो अब यहां पे देखो, वर्कड इन ए फैक्ट्री लिखा हुआ है, ये तो गलत जवाब है। सोल्ड न्यूज़पेपर्स, यस बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि उन्होंने अपने घर की माली हालत को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बचपन में न्यूज़पेपर भेजा था। तो टाउट स्टूडेंट्स गलत होगा, ज्वाइन द मिलिट्री ये भी गलत हो गया। जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोल्ड न्यूज़पेपर्स। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई एम श्योर बच्चा आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, यहां पे कोई डाउट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चा, मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब हमारे स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ गया है, अब इसको जरा ध्यान से देखो। क्या कह रहा है, वाई वॉज डॉक्टर कलाम कॉल्ड द पीपल्स प्रेसिडेंट। अब्दुल कलाम साहब को पीपल्स प्रेसिडेंट क्यों कहा जाता था, लोगों का राष्ट्रपति क्यों कहा जाता था। अभी पैसेज पढ़ने के दौरान में हमने देखा है ना कि वो इतने हम्बल थे, इतने विनम्र थे कि लोगों से एकदम कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेते थे, वो लोग आसानी से उनके पास जा सकते थे, इसी वजह से उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। जरा ऑप्शन कर हम लोग चेक कर देते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, बिकॉज ही वॉज इलेक्टेड बाई ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ये कारण तो नहीं था उनका जो पीपल्स प्रेसिडेंट होने का। दूसरा देखो ये क्या कह रहा है, ड्यू टू हिज हम्बल नेचर एंड कनेक्शन विथ स्टूडेंट्स। यस, जो उनका विनम्र स्वभाव था और जो स्टूडेंट के साथ वो कनेक्शन बना लेते थे, इसी वजह से उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। तो आगे ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग फॉर्मेलिटी से कर लेते हैं। सी ऑप्शन क्या रहा है, बिकॉज ही डेवलप मिसाइल्स फॉर पीपल। उन्होंने लोगों के लिए मिसाइल बनाए, इसके लिए वो पीपल्स प्रेसिडेंट नहीं कहा गए थे, इसके लिए वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे गए थे। ड्यू टू हिज बर्थ इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में जन्म के लिए उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट नहीं कहा गया था, वो लोगों से जुड़ गए थे अपने विनम्र स्वभाव की वजह से, इसीलिए हम लोग उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहते थे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमारे स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ गया है, और ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज डॉक्टर कलाम्स डेफिनेशन ऑफ ड्रीम मीन एज पर द पैसेज। अब्दुल कलाम साहब ने सपने के बारे में क्या कहा, इस पैसेज के अनुसार उन्होंने सपनों को कैसे डिफाइन किया है। चलो जरा देखते हैं हम लोग। तो ये ऑप्शन एक क्या कह रहा है, अ विजन सीन ड्यूरिंग स्लीप, नींद में जो हमें दिखाई देता है, तो ये तो हो गया हमारा गलत जवाब। क्या कह रहा है, अ गोल दैट कीप्स यू अवेक एंड मोटिवेटेड टू वर्क, बिल्कुल सही। एक ऐसा लक्ष्य, एक ऐसा गोल जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहता है कि आपको लग के उसे हासिल करना है, और वो आपको सोने नहीं देता। बिल्कुल यही बात उन्होंने कही थी अपने ड्रीम के लिए कि ड्रीम नेवर लेट यू स्लिप। राइट बच्चा, तो राइटिंग इंस्पिरेशनल बुक्स ये गलत जवाब है, बिकमिंग द प्रेसिडेंट इज गलत जवाब है। ड्रीम के बारे में उन्होंने कहा था एक ऐसा लक्ष्य, एक ऐसा सपना जो आपको सोने न दे। सपना नींद में नहीं देखा जाता, बल्कि खुले आंखों से देखा जाता है ताकि उसे पूरा किया जा सके। राइट बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और देखो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ गया, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर वॉज डॉक्टर कलाम व्हेन ही पास्ड अवे। अब्दुल कलाम साहब कहां पे थे जब उनकी मृत्यु हुई। तो हम लोगों ने लास्ट पैराग्राफ में देखा है ना कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 27 जुलाई को हुई थी 2015 में, जब वो IIM शिलोंग में बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। तो IIM शिलोंग में लेक्चर देने के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। तो देखो पहला ऑप्शन कह रहा है रामेश्वरम, ये तो गलत जवाब। राष्ट्रपति भवन, गलत जवाब। वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर एट IIM शिलोंग, बिल्कुल सही जवाब। तो जब वो लेक्चर दे रहे थे IIM के बच्चों को, मैनेजमेंट के बच्चों को IIM शिलोंग में, तब उनकी डेथ हुई थी। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। ड्यूरिंग अ मिसाइल टेस्ट, ये भी गलत जवाब। तो सही जवाब मिल गया आपको। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पैसेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यहां पे कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट होने की कोई संभावना ही नहीं है। आप इसके क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों की जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप जो ये हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है उस सेक्शन में मजबूत होंगे, और आप एग्जामिनेशन निकालने के और करीब होते जाएंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो वर्दी लगा, आपको लगा कि ये आपके पढ़ाई में आपके एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, ये आपको हेल्प किया है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर उस बच्चों तक
ये वीडियो पहुंच सके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो सरकारी नौकरी के लिए एस्पिरेंट है और उसे अपने लाइफ में हासिल कर सके। सो थैंक यू वेरी मच बच्चा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नई चीजों के साथ, इंपॉर्टेंट चीजों के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चा।